देश में लगातार बढ़ती महंगाई और विशेषकर रसोई गैस के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन चंद्र भट्ट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एसबीआई तिराहे पर एकत्रित हुए और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर आम जनता के हितों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले महज 4 महीनों के भीतर गैस सिलेंडर की कीमतों में कुल 1518 की भारी बढ़ोतरी की गई है। कार्यकर्ताओं ने इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया कि अकेले इसी महीने 993 रुपए की एक मुश्त वृद्धि ने मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि आवश्यक वस्तुओं के दाम अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, जिससे रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का ध्यान केवल चुनावी राजनीति पर है, जबकि देश की जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग आज परेशान है, लेकिन सरकार जन समस्याओं के समाधान के बजाय केवल राजनीतिक लाभ लेने में जुटी हुई है। भट्ट ने चेतावनी दी कि यदि बढ़ी हुई कीमतें जल्द वापस नहीं ली गयी तो कांग्रेस आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए बातें होगी। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी और पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक ने संयुक्त रूप से भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और मध्यम वर्ग का शोषण कर रही है। नेताओं ने विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और होटल रेस्टोरेंट व्यवसाय पर निर्भर रहने वाले लोगों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि बढ़ती लागत ने उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने एक सुर में सरकार से महंगाई पर तत्काल लगाम लगाने की मांग की। गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपने देखा होगा जैसा मोदी सरकार कहती थी कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके लिए महंगाई की मार मोदी सरकार द्वारा लाने का काम किया। चार महीने में 1518 रुपए की बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर में करके एक जो गरीब तबके का आदमी होटल में खाने की सोचता था उसको होटल से भी वंचित करने का काम उन्होंने करा। घर का सिलेंडर तो छीनने का काम करा ही था, क्योंकि सिलेंडर की कमी, डीजल की कमी, पेट्रोल की कमी को लेकर जो मोदी सरकार ने लोगों की कमर तोड़ने का काम किया था, वो आज प्रत्यक्ष रूप से एक बार में 993 रुपए सिलेंडर का काम बढ़ाकर बहुत ही निंदनीय काम किया है। हम समस्त कांग्रेस जन सबको ये कह देना चाहते हैं सरकार को कि हम इसके लिए रोड तक और सदन तक इस आंदोलन को ले जाने का काम करेंगे और मोदी सरकार से गुजारिश है कि वो तुरंत अपने जो सिलेंडर के दाम बढ़ाने का काम किया उनको वापस लेने का काम करें। राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक महीने पहले कह दिया था कि चुनाव खत्म होते ही सौगाते मोदी सबको मिलने वाली है। सौगाते मोदी का मतलब गरीबों की वो मारना, जो ये सरकार गरीबी मिटाने के नाम पर आई थी, आज वो गरीबों को मिटाने पे लगी पड़ी है। लगातार इस बीच में अभी 993 रुपए सिलेंडर के बढ़ाने के बाद अंधभक्तों का कहना है कि 7 रुपए की छूट दे दी है मोदी जी ने, नहीं तो 1000 रुपए बड़ा बुरा लगता। तो कहीं ना कहीं आज जो हमारे प्रवासी लोग जो शहरों में रह रहे हैं, 261 रुपए छोटे सिलेंडरों में बढ़ाने का काम से सरकार ने किया। तो कहीं ना कहीं आज आम जनता इसके प्रभाव में है। जो बाहर होटलों में खाना खाने वाले हमारे प्रवासी भाई लोग हैं, जो इधर उधर जो हमारे नौकरी करने वाले लोग हैं, आज कहीं ना कहीं इस महंगाई ने आज आम जनमानस की कमर तोड़ने का काम किया है। मई मजदूर दिवस के अवसर पर जो तोहफा मोदी सरकार ने इस देश की जनता को दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। 1 मई को 993 रुपया कॉमर्शियल सिलेंडरों के उन्हें दाम बढ़ाए। यही नहीं, इस 4 महीने के अंतर्गत कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1561 रुपये तक बढ़ा चुके हैं। ये लोग लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं और छोटे सिलेंडर 5 किलो के जो सिलेंडर हैं उन 251 उनका बढ़ा दिया गया। ये मार किस पर पड़ेगी? ये कहते हैं कि केवल 2% हैं, लेकिन ये इस बात को जनता को भ्रमित करने की चेष्टा करते हैं कि तीर्थयात्री, गरीब लोग, मजदूर लोग ढाबे में खाना खाने जाते हैं और आज उनके दाम दुगने हो गए हैं।
लोग पलायन करने लगे हैं। जितना पैसा उनका सिलेंडर में लग रहा है उतना उनको वेतन में नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग पलायन निकल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। जिस व्यक्ति ने ये कहा था हम महंगाई कम करेंगे और देश की सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे, लगातार ये महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। जनता को झूठ पर परोसे जा रहे हैं। 2 महीने तक उन्होंने महंगाई सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए। क्यों? चुनाव होने जा रहे थे। इनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना है, जनता के लिए कोई भी का काम ये नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोरोना काल में भी उनको चेताया था, तब उनका मजाक बनाया। और 2 महीने पहले राहुल जी ने कहा था आप चुनाव होने दीजिए, दूसरे तीसरे दिन ये दाम बढ़ा देंगे। अभी तो इन्होंने कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। आने वाले समय में ये घरेलू गैस के दाम भी बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे। इन पर कोई विश्वास नहीं है। जनता इस बात को समझ चुकी है, लेकिन ये भ्रमजाल में फैलाकर जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जनता की आवाज़ कांग्रेस के लोग जनता के बीच जाकर इन बात को कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।